मैं हूं शकील बागमारे और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टाइम इंडिया। भयानक बॉम्ब धमाकों से कांप उठी श्रीलंका की धरती। न्यूजीलैंड के मसाजिद हादसों के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ईस्टर के मौके पर यानी ईसा मसीह के जिंदा होने की खुशी में ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस मौके पर 3 कैथोलिक चर्च और 3 होटल सहित कुल 8 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 260 से ज़्यादा लोग हलाक होने की खबर है और ये तादाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले में 500 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस घटना में 35 विदेशी नागरिकों की हलाक होने की खबर आई है। कोलंबो, नेगोम्बो और बेटिकोलो चर्च में और संगिरला, सिनमन ग्राउंड और किंग्सबेरी 5 स्टार होटल्स में धमाके हुए हैं। इन धमाकों के बाद श्रीलंका के पीएम रेनिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। देश में मौजूद आतंकवादी गतिविधियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। अगले 12 घंटे तक कर्फ्यू जारी किए गए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। भारत के पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि भारत श्रीलंका को हर तरह का ताउन देगा। राष्ट्रपति कोविंद ने इसकी कड़ी निंदा की है और श्रीलंका में स्थित भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। इन धमाकों से पता चलता है कि दुनिया में हर जगह दहशतगर्दी फैली हुई है जो इंसानियत को रुसवा कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद गिराई, अब वहीं मंदिर बनाएंगे, प्रज्ञा ठाकुर ने फिर उगला जहर। भोपाल से बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के भड़काऊ बयानात का सिलसिला जारी है। हेमंत करकरे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने करकरे से कहा था तेरा सर्वनाश होगा, शाप दिया था। इसके बाद अपने अल्फाज वापस लेते हुए माफ़ी भी मांगी। अब इसने बाबरी मस्जिद के हवाले से जहर उगला है। प्रज्ञा ने कहा कि पहले बाबरी मस्जिद को गिराया, अब वहीं राम मंदिर तामीर करेंगे। प्रज्ञा के बयान के मुताबिक वो ना सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थी बल्कि इसने इसे तोड़ने में भी मदद की थी। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस जारी किया है मगर कोई कार्रवाई का आदेश अब तक नहीं दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने हफ्ते के रोज भोपाल में कार्यक्रम के दौरान एक टीवी चैनल पर बाबरी मस्जिद के हवाले से ये बताया और चुनाव के दौरान फिर से अयोध्या मुद्दे को चर्चे में लाने की कोशिश की। नहीं, राम मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, ये तो दृढ़ विश्वास। कब तक बनेगा? ये तो बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे और हम बनाएंगे। हम तोड़ने गए थे ना ढांचा। आप नहीं तोड़ने? किस पे? बिल्कुल गई थी मैं, ढांचे पे चढ़ के तोड़ा था मैंने। और क्या बताऊँ आपको। और उसका गर्व है आपको? अरे गर्व, भयंकर गर्व है मुझे। मैं बस इतना मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया था, शक्ति दी थी और मैंने वो कार्य किया, देश का कलंक मिटाया था। इलेक्शन कमीशन का डर इन नेताओं में कहीं भी दिखाई नहीं देता और ना ही इलेक्शन कमीशन कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। इस लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का होना भी ना होने के बराबर है। तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी के पीठ पर लोहे से दाग कर ओम का निशान बनाया गया और निशान बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ जेल सुप्रीडेंट हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक मुस्लिम कैदी ने अपने पीठ पर जेल सुप्रीडेंट के जरिए जबरन ओम का निशान बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले में जांच के हुक्म तो दिए गए हैं। मुलजिम नबीर का कहना है कि जेल सुप्रीडेंट राजेश चौहान ने गरम लोहे से दाग कर ओम का निशान बनाया है। नबीर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार को बताया कि जेल सुप्रीडेंट ने
नवरात्रि के नाम पर इसको 2 दिन भूखा भी रखा था और साथ में मजहब तब्दील करके हिंदू बनने को भी कहा था। मजिस्ट्रेट प्रहार ने तिहाड़ जेल इंतजामिया को इस मामले की जांच करने और इससे मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुलजिम के जरिए लगाए इल्ज़ाम संगीन हैं और इसकी फौरी तौर पर जांच की ज़रूरत है। इस बारे में जेल के डीजीपी को भी नोटिस दी गई है और कहा है कि नबीर को मेडिकल जांच करवाई जाए और मुलजिम के पीठ पर ओम का निशान बनाए जाने से मुतालिक जांच रिपोर्ट पेश की जाए और दूसरे कैदियों के बयान लेने के अलावा ज़रूरी सीसीटीवी फुटेज भी जमा किए जाए का आदेश तो दिया गया है और मान भी लेते हैं उस जेल सुप्रीडेंट पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, मगर जो जहर अपने भाषणों में हमारे देश के नेता नौजवानों में भर रहे हैं वो जहर अब नौजवानों से होता हुआ अधिकारियों में फैल गया है। ये जहर कैसे निकलेगा, अब तो कोई मसीहा भी नहीं आने वाला। अगर उस जहर को निकाल फेंकना है तो आपको धर्म से ऊंचा उठकर इंसानियत के लिए आगे आकर इस नफरत और धर्म में डूबे जहनों को निकालने के लिए अब आप ही को मसीहा बनना पड़ेगा, वरना अनेकता में एकता के इस लोकतंत्र भारत को कोई नहीं बचा सकेगा।